चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक प्रमुख संत और बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए मुखर आवाज हैं। वह बांग्लादेश सनातन जागरण मंच से भी जुड़े हैं और हिंदू समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ मुखर आवाज चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिन्मय के खिलाफ बांग्लादेश में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से चिन्मय हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनों का भी आयोजन किया था। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी का पूरा नाम चंदन कुमार धरप्रकाश चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी है, जो कि संतान जागरण मंच के प्रवक्ता और इस्कॉन के संत हैं। हाल ही में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के कारण राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए हैं। चिन्मय कृष्ण दास चटगांव में इस्कॉन की ओर से संचालित एक धार्मिक स्थल पुंडरिक धाम के प्रमुख भी हैं। चिन्मय कृष्ण दास 2016 से 2022 तक इस्कॉन के चटगांव मंडल सचिव रहे। वे 2007 से चटगांव के हजारी में पुंडरीक धाम के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चिन्मय को 3 महीने पहले इस्कॉन में उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। देश में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदू घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके जवाब में यह मंच शुरू किया गया और चिन्मय दास को इसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर इस मंच के द्वारा हिंदुओं की आवाज को उठाया जाता है। चिन्मय इसी मंच के द्वारा आंदोलन के जरिए हाल ही में सनातन जागरण मंच ने चटगांव और रंगपुर में बड़ी रैलियां आयोजित की। रैलियों में चिन्मय ने हिंदू समुदाय के अधिकारों के बारे में बात करते हुए कई भाषण दिए। अक्टूबर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर सनातन जागरण मंच ने चटगांव में विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। चिन्मय कृष्ण दास प्रभु ने कई बार सरकार पर हमला बोला। उनके नेतृत्व में हिंदू अल्पसंख्यकों ने 8 प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसमें अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन, पीड़ितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को लागू करने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन, शैक्षिक संस्थानों और छात्रावास में अल्पसंख्यकों के प्रार्थना स्थल और पूजा कक्ष बनाने, हिंदू, बौद्ध और ईसाई वेलफेयर ट्रस्टों को प्राथमिकता देने, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू करने, पाली और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण और दुर्गा पूजा में 5 दिन की छुट्टी की मांग शामिल है। इसी बीच 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने के आरोप में चिन्मय कृष्ण और 18 अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। 30 अक्टूबर की रात को कोतवाली थाने में उन पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज कराया था, जिन्हें ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच ने सोमवार 25 नवंबर को शाम 4:30 बजे हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार 26 नवंबर को उन्हें चटगांव की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। चटगांव के पुलिस अधिकारी काजी मोहम्मद तारिक अजीज ने बताया कि यह मामला 30 अक्टूबर बुधवार की रात को कोतवाली पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फिरोज खान की ओर से दर्ज कराया था। इस मामले में चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी 38 वर्ष, इस्कॉन के चटगांव प्रभाग के संगठन सचिव अजय दत्ता 34 वर्ष, हिंदू जागरण मंच के चटगांव विभाग के समन्वयक और लीला राजदास ब्रह्मचारी 48 वर्ष, चटगांव में प्रभातक इस्कॉन मंदिर के प्रधान सहित 15 से 20 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ढाका के सहबाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को जाम कर दिया और हम न्याय के लिए मरेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे जैसे नारे लगाए। इस दौरान ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। यह हमला शाहबाग पुलिस स्टेशन से मात्र 30 मीटर की दूरी पर हुआ। इस घटना में 20 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य चिन्मय कृष्ण दास की तुरंत रिहाई की मांग करना था। इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अत्याचार बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। इस्कॉन इंक ने अपने बयान में कहा, हम एक शांतिप्रिय भक्ति आंदोलन हैं। किसी भी प्रकार के आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश सरकार से हम अपील करते हैं कि चिन्मय प्रभु को तुरंत रिहा किया जाए। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने चिन्मय कृष्ण दास
जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। उनकी गिरफ्तारी और जमानत ना दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।